Hello and welcome you all. Welcome to View Education. This is a lecture 5 of class 11th मैथमेटिक्स. इससे पहले लेक्चर 1 2 3 4 हमने अपलोड कर दिया. अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा पहले, फिर आप लेक्चर 5 में, उसमें भी हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं. चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है. इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ. देखो, मान लो मेरे पास ये एक सेट है, जस्ट ये एक सेट है. इसका नाम मैंने रख दिया ए. ठीक है, ए सेट रख दिया. ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट. ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. ठीक है, अगर नहीं देखा आप वो क्लास देखो, उसमें पता चल जाएगा आपको यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं. ठीक है, ये आ गया आपके यूनिवर्सल सेट और ये आ गया एक सेट ए. ठीक है, ओबियसली जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. ओबियसली उसके सभी एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट होते हैं कि ये जो सेट गिवन है ना, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का. ये सॉरी, जस्ट वेट, मैं इस पेन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर. ये ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये सेट है ए. ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इस सेट को छोड़ के बाकी सभी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना यूनिवर्सल सेट के, वो सारे इसके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे. ठीक है, ये जो पूरा जो मैंने ये मार्क किया है, ये पूरा जो सेट होगा, ये क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए. ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को. कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं मतलब ए, ऊपर ये डैश डालते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब ए को कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है कि यूनियन यू माइनस ए. ठीक है, ओबियसली यू के सारे एलिमेंट्स जो ए में है वो छोड़ के यू के सभी एलिमेंट्स है ना, यू यूनियन के उसकी यूनिवर्सल सेट जो है उसके सभी एलिमेंट्स हमने लिखे. सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जो ए को ए में बिलोंग करते हैं, वो छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स हमने ले लिए. ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. चलिए अब फिर हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू. ठीक है, ओबियसली यू एक ओबियसली क्या है, यूनिवर्सल सेट है. ये हमारे पास एक यू यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, ए इसका कोई सबसेट होगा, ओबियसली ये है ए सबसेट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू. यू के सभी एलिमेंट्स, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके सभी एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट नहीं है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में. ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. बस इतनी सी बात थी इस कॉम्प्लीमेंट की. ठीक है, मतलब जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, उस सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में ही आएंगे. ठीक है, अब इसको दूसरे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ. मान लो आपके पास फिर से एक सेट है ए. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बस ये 3 एलिमेंट्स. ठीक है, और आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 0 भी मान लो इसी में. ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होता है. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स यू में हैं सभी वो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो ए में है वो छोड़ के, है ना. मतलब मैंने मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा था, यू माइनस ए, है ना. यू माइनस ए जब करूंगा मैं, क्या आएगा, यू के सभी एलिमेंट्स लिखूंगा जो ए में है वो छोड़ के, 1 2 3 इस ए में, मतलब 1 2 3 छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी में यू में लिखूंगा. तो मेरे पास क्या बनेगा, 0
4 सॉरी 5 और 6 है ना, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बन गया। ठीक है, देखो अब एक और कंसेप्ट होता है क्या कि अगर मुझे कहीं पे निकालना पड़ जाए, ए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट का भी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, ओब्वियसली ये बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब एक कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, वो ये आया हमारे पास। अब इस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स, लेकिन इस एक कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट में क्या 0 4 5 6, तो 0 4 5 6 छोड़ के तो क्या बचेगा 1 2 3, तो 1 2 3। और हम देख रहे हैं जो 1 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ए के बराबर। यहां से हमने क्या सीखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। ठीक है, बस दैट्स ऑल। चलिए वापस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट है, ए आपको दिया हुआ है, ए डैश निकालना है, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे आप, मतलब यू के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन इन वाले एलिमेंट्स को छोड़ के। ठीक है, 1 3 5 7 को छोड़ के, 1 1 3 5 और 7 को छोड़ के क्या बचेगा आपके पास, 2 4 6 8 9 आ जाएगा, 9 और 10 ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट पे, यही लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट में यही एलिमेंट आएंगे। तो बस यही सब चीज़ें हैं, आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझना है क्या है, आपके लिए निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के बराबर होता है, ये भी मैंने कैसे होता है बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो हमने पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं हम मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ। ठीक, अब देखो मैंने बताया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और मैंने आपको यूनियन भी बताया। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर एक सबसेट है इसका ए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए सेट होगा, हाँ ए सेट तो ये है, और इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये बाहर वाले सारे, है ना, इन बाहर वालों का और ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, ये वाला पूरा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करेंगे, ओब्वियसली जब ये और ये मिला के तो पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा ना, तो वही चीज़ कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, वही बात फिर से। ठीक है, ये हमारे पास, मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना। ये हमारे पास ए, ठीक है, इसके बाहर ये सारा जो पोर्शन है ये क्या होगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का क्या मतलब मैंने बताया था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, इसके और इसके बाहर वाले पोर्शन के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, ये हमने अभी देखा। ठीक, फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहे थे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है, ये आपको याद रखनी है ये चीज़। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो अब मान लो आपके पास ये, इसको मैं पहले वाला क्लियर करता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पर दो सेट है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, मान लो ये आपके पास ए सेट है, ठीक है, ये आपके पास बी सेट, ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक, ए यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सभी एलिमेंट्स है ना, ये पूरे आएंगे ए यूनियन बी में। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे ये आएंगे ए यूनियन बी में। ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के छोड़ के बाकी बाहर वाला पोर्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी बाहर वाला पोर्शन, इनके बीच में कॉमन जो है यही पोर्शन आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसको फिर से मैं बताता हूँ आपको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। ठीक, ये मेरा हमारे पास था सेट ए, ये था सेट बी, ये आ गया यूनिवर्सल सेट यू।
ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास ए सेट है और इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, सिर्फ ये कॉमन पोर्शन ए और बी का, ये हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। ए इंटरसेक्शन बी हमने बताया ये वाला पोर्शन है, और कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब इसके बाहर वाला सारा पोर्शन, ए और बी को मिला के ये जो बाहर वाला पोर्शन है सारा, ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखो, अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं। दूसरा पार्ट क्या कहता है दूसरा पार्ट कहता है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ए इंटर कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास सेट ए है, ठीक है, ये सेट है बी, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन ये बाहर वाला, और बी को छोड़, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। इनका जब यूनियन करेंगे, यूनियन में देखो इसमें ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन था ये वाला, है ना, इसमें बी को छोड़ के ये वाला सारा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को जब यूनियन करेंगे तो वो सारा ये बाहर वाला ये सारा पोर्शन आया। इसमें भी यही वाला पोर्शन आया था। तो इस वेन डायग्राम से हमने क्या प्रूव किया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का जब होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो ए के ही बराबर आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, ठीक है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपके पास सेट है ए, ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये बाहर वाला पोर्शन, लेकिन बाहर वाले पोर्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अंदर वाला पोर्शन आएगा, तो अंदर वाला क्या है ए है, तो ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा उसके उल्टा, उल्टा पूरा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा इम्प्टी सेट फाई, ठीक है। तो वेन डायग्राम से हमने इन सभी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं और किया भी हमने, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 तक, ठीक है। इससे पहले जो एक्सरसाइज है वो हम पढ़ चुके हैं, अब एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करते हैं। लेट यू बी द, आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। ए आपके पास सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी आपके पास सेट दिया है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं, और सी आपके पास 4 5 6 दिया है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो ये आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट है, ए इसका कोई सबसेट है, ए को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन, बाकी सारा जो पोर्शन होगा यू का, उसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये वाला पोर्शन बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मतलब यू में से ए को अगर निकाल, ये पूरा जो है ये पूरा है यू, इसमें से ए को निकाल दें हम, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसी को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए, है ना। मतलब हम आपके पास वो सेट बचेगा, यू वाला पूरा सेट बचेगा, एक्सेप्ट ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये निकाल के बाकी जो आपके पास बचेगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये आपके पास बचेगा, बनेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपको बताना है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट वही फिर से यू माइनस बी, ठीक है। अब इसको मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है, ताकि अगर नहीं समझ आ रहा है तो अब समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास u माइनस बी, बी क्या है आपके पास 2 4 6 और 8, ठीक। क्या बनेगा u माइनस बी, u कितना होगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, है ना। ये निकाल दोगे u में से तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 1 3 5 7 9, ये आपके पास क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। दैट्स वेरी सिंपल। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ए यूनियन सी पता होना चाहिए आपको, क्या है ए यूनियन सी, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोटबुक साथ में रखिए, इसको साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ए यूनियन सी, सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी क्या है आपके पास, ए पोर्शन ये है, सी पोर्शन ये है,
इन यूनियन में क्या करते हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ये भी सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे हम। पहले ए वाले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे हम 1 2 3 4, है ना, और सी वाले सभी एलिमेंट 3 4 तो हमने लिख दिया, हम लिखेंगे 5 और 6, 5 और 6, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से हम माइनस करेंगे ए माइनस सी को, ए यूनियन सी को यू में से हम माइनस करेंगे। अब यू ए ये है ए यूनियन सी और यू हमारे पास ये है ना, इसमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 ये माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 7 8 9, यहाँ पर क्या आएगा 7 8 एंड 9, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से आपको निकालना है। आप क्या निकालोगे, मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ए यूनियन बी निकालोगे, ठीक है, जो आपके पास यूनियन मान लो कुछ भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको उसको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, आप कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, यू में से आप माइनस करोगे ए यूनियन बी को, जो ए यूनियन बी निकाला ना आपने, इसको यू में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट पार्ट भी वही है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए कितना है आपके पास 1 2 3 4, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 2 3 4, यू में से 1 2 3 4 माइनस करेंगे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं ए भी लिख देता हूँ, ए है हमारे पास कितना 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 5 6 7 8 9, है ना। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से हम ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है, यू में से जब ए कॉम्प्लीमेंट, यू क्या है ये है, इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 माइनस करना है, 5 6 7 8 9, मतलब ये पूरा पोर्शन माइनस करना है, तो बचेगा 1 2 3 4, क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 4, क्या ये 1 2 3 4 इसके बराबर नहीं है, हाँ ये क्या था, ये ए के बराबर है, इसका मतलब ये किसके बराबर ए, इसका मतलब हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी डबल कॉम्प्लीमेंट वाली, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर, ये हमने यहाँ इस एग्जांपल में प्रूफ भी किया इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास पार्ट, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसमें भी सिंपल है, आपको बी माइनस सी निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है। आपको बी सेट के एलिमेंट्स लेने 2 4 6 8, ठीक है, क्या आएगा देखो 2 4 6 और 8, माइनस सी क्या है हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ठीक। अब इसमें से ये माइनस करने का क्या तरीका होता है, ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन दिस सेट, मतलब 3 इसमें है, इसमें के सभी एलिमेंट्स लिखने, लेकिन इसमें है वो निकाल देने, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो लिखेंगे हम, है ना, 4 इसमें है इसमें भी है माइनस हो जाएगा, 6 इसमें है इसमें भी है माइनस हो जाएगा, 8 इसमें है इसमें नहीं है ये लिखेंगे, बस बाकी कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, जो पहले वाला होता है ना जैसे ये बी है इसी के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन आगे वाले के माइनस कर देने हमें 2 और 8। अब निकालना हमें क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब 2 और 8 को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट, 2 और 8 2 ये है और 8 को छोड़ के, मतलब 1 3 4 5 6 7, क्या बचेगा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 9, ये हम आप हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये हम हमारे पास आ गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 चलिए नेक्स्ट आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, ठीक है, इसमें ए बी सी डी एफ जी, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, इन सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए आपको दिया है, इसमें से ये माइनस करना है सीधा, है ना, तो ए बी सी माइनस करके हमारे पास बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी और एच। नेक्स्ट हमारे पास बी आपको दिया है ये, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ओबियसली यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करोगे, इस पूरे में से डी ई एफ जी एच माइनस करोगे, डी ये भी माइनस एफ जी एच ये सभी माइनस हो गया, डी एफ जी एच नहीं, ठीक है, एच नहीं, ए बी सी एच, ए बी सी एंड एच,
ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं पास करके साथ साथ नोट कीजिए। ठीक, सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए सी ई जी निकालना है। ए सी ई जी मतलब बी डी एफ एच, बी डी एफ और एच। ठीक है, अब इसी तरीके से डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए एफ जी एच ए मतलब ए एफ जी एच है ना, बी सी डी ई एफ, बी सी डी और ई है ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इन सभी सेट्स के ये क्या है, सभी कॉम्प्लीमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर उसने एक ही बता दिया, हमारे पास क्या नेचुरल नंबर एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक्स नेचुरल नंबर, इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर पूरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इसमें से इवन नंबर निकाल दो, है ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये वाले निकाल दो, बाकी जो बचे वो लिखने हैं हमें। इवन वाले निकाल दो, 2 4 6 7, तो क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कामा वेयर एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, है ना। एक्स बिलोंग्स टू एन कामा एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल क्या हो गया, 3 6 9। तो बाकी कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, इन 3 6 9 को छोड़ के, मतलब क्या बचेगा, एक्स सच दैट, इसको क्या, एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एज एक्स इज वो एलिमेंट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल नहीं है 3 के, वो सभी इसमें क्या, इस सेट में आएंगे मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट क्या, एक्स से प्राइम नंबर, प्राइम के अपोजिट कौन सा होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कामा एक्स इज नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है बस। ठीक, एक्स से नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, वो एलिमेंट जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है उनको छोड़ के बाकी सभी लिखने। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आएंगे इसमें। परफेक्ट क्यूब है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो आएगा, है ना। इन सभी का कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजी है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सब आपका कर लोगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब इसका मतलब एक्स यहाँ पर क्या है, 3 प्लस 5 8 ही आएगा, है ना। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट एक्स सच दैट एक्स तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, कामा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे, है ना। अब दूसरा क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, एक्स की क्या वैल्यू डालेंगे, 9 आएगा, है ना। 2 ओबियसली 2 डालेंगे, हमारे पास सेट क्या बनेगा, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सेट बनेगा। इस तरीके से आपको ये करना है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स जो है वो लेस देन 7, है ना। 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का सेट इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इन सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसी तरीके से ये सभी पार्ट आप खुद से करोगे, अगर नहीं कोई पार्ट हो रहा है कमेंट डाउन आप करो। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए आपको पास दिया है 2 4 6 8, बी है आपके पास 2 3 5 7। वेरीफाई ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ये इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो ए सबसे पहले तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए ये है और बी ये है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन करोगे 2 4 6 8 2 3 5 7, मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, रिपीट नहीं करने, लेकिन 2 4 6 8
इसके भी एलिमेंट्स लिखने, लेकिन रिपीट नहीं करने, 2 2 इस 2 बार नहीं लिखने, एक बार लिख दिया दैट्स ऑल। 3 5 7, ये बचेगा 3 5 7। ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी, है ना। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में शॉर्ट में ही लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। और u माइनस ए यूनियन बी अभी हमने निकाला, वो कितना था, 2 4 6 8, सॉरी इसको मैं 2 4 6 8 3 5 7, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे 1 1 आएगा इसमें, क्योंकि 1 उसमें नहीं है। 2 और ये कट जाएगा, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 9 लिख सकते हैं, 1 9, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है, सेकंड पार्ट। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, LHS। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, ए अगर ये है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये पूरे एलिमेंट सिर्फ ए वाले माइनस कर देने इसमें से। 1 2 निकल गया तो बचा 3, 4 निकल गया तो 5, 6 निकल गया तो बचा 7, 8 निकल गया तो बचा 9, 1 3 7 9, ठीक। इसी तरीके से आप निकालोगे दूसरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो 2 3 5 7, तो इसमें से 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 निकाल दोगे, क्या बचेगा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के कॉमन पार्ट जो है, कॉमन क्या है, 1 है दोनों में, तो यहाँ पर आएगा 1। 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 5 नहीं है, 7 नहीं है, और 9 है दोनों में, तो 1 और 9, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या आया था, 1 और 9, इसमें भी 1 और 9। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। हो गया प्रूफ। चलिए, अगर ये आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो इसका मतलब आपके लिए बहुत इजी रहेगा। फिर इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन करोगे, तो वो दोनों आपस में भी इक्वल ही आएंगे, ठीक है। यह पार्ट आप खुद से करोगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम इसकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, इन सभी की अप्रोप्रिएट डायग्राम आपको ड्रा करनी है, ठीक है। अब देखना, अब मैं थोड़ा सा कलर का यूज़ करूँगा अलग अलग, उस तरीके से हम इस डायग्राम्स को बनाएंगे। चलिए, ये इसको पार्ट की डायग्राम है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, मान लो यू, ठीक। अब ए यूनियन बी, सबसे पहले तो ये मान लो ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास आ गया बी सेट, ठीक है। अब ए यूनियन बी में क्या, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी एलिमेंट्स, ये सारी सभी एलिमेंट्स आएंगे, है ना, ये सभी, ये सभी एलिमेंट्स किस में आएंगे, ए यूनियन बी में। लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट्स, मतलब इसको मैं अगर दूसरे कलर से मार्क करूं, जस्ट वेट, इसको अगर मैं रेड कलर से मार्क करूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सभी एलिमेंट्स, ठीक है, ए यूनियन बी को छोड़ के। यहाँ पर क्या था, ए था और ये बी, ठीक है। ये कौन सा, ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पोर्शन सारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, बाहर वाला पोर्शन, ठीक है।
वेन डायग्राम से आपने इसी तरीके से शेड करना है इस पोर्शन को और इसको लिखना है। ये वाला पोर्शन रेड कलर वाला कौन सा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पोर्शन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो इसकी डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये आपके पास मान लो ये यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सबसे पहले तो मुझे सेट ए पता होना चाहिए, ये ए सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, इसका मतलब, और ये मान लो ये आपके पास बी सेट है। ठीक, अब ए कॉम्प्लीमेंट की कौन सा हो पोर्शन हो गया, मैं इसको येलो कलर से मार्क करता हूँ। ये ए कॉम्प्लीमेंट में ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ये बाहर वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन, येलो वाला जो पोर्शन है ये कौन सा हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक, अब बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन आएगा, देखो मैं किसी और कलर से मार्क करता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट वाले पोर्शन को। मान लो आपको इस कलर से मार्क करता हूँ, विजिबल होना चाहिए, नहीं ये विजिबल नहीं, थोड़ा और कोई कलर लेते हैं, ग्रीन कलर से। चलो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन है ना। अगर मैं ऐसे मार्क करूँ तो ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है ये कौन सा हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन बाहर वाला और बी कॉम्प्लीमेंट वाला, इसके बीच में कॉमन कौन सा पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा ये इसको छोड़ के जो बाहर वाला ये जो पोर्शन है ना, ये सारा इसका कॉमन है। मतलब अगर मैं इस बॉक्स में बनाऊं, ये जो ये वाला कलर और दूसरा येलो वाला कलर जहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है ना, ये दोनों कलर जहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं वो वाला कौन सा पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि आपने सबसे पहले ए बनाया, ठीक है, बी बनाया, बी सेट बनाया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला पोर्शन, बी में कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला पोर्शन। अब आपको बताना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब मान लो ये आपके पास सेट ए है, ठीक है, ये बी है मान लो, ठीक, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, अब आपको क्या बताना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओब्वियसली ये इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन है ना, इसको छोड़ के बाकी सारा जितना भी एरिया है ये सारा किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। बस दैट्स इजी, ये हमने मार्क किया। और ये जो रेड पेन वाला पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मान लो हमारे पास ये है यू, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए के बाहर वाला पोर्शन। तो इसको मैं अगर इस पेन से मार्क करूं, ग्रीन पेन से, ए के बाहर वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक, अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, इसके बाहर वाला पोर्शन, सॉरी किसी और पेन से मैं मार्क करता हूँ, येलो पेन से मैं करता हूँ। चलो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में, है ना। अब देखो, अब ए इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करनी है। मतलब देखो पहले हमने ये वाला पोर्शन छोड़ा और ये वाला पोर्शन भी छोड़ा, लेकिन इस वाले पोर्शन में देखा आपने, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला निकाल के बाकी सारा जितना भी पोर्शन है वो सारा इस किस में आया, ए यूनियन बी में आ गया। ठीक है, ओब्वियसली ये सारा पोर्शन, ये जो सारा पोर्शन किस में आएगा, ए यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, ये होगी रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट डाउन करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लान, ठीक है। मान लो आपके पास एक प्लान है, कुछ भी प्लान है, मान लो ये एक प्लान है, इसमें सभी जितनी भी टाइप्स ऑफ क्या है आपके पास ट्राइंगल्स हैं उनका सेट है। ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन डिफरेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। देखो ए मतलब आपके पास एक सेट है इसमें ए, ठीक है। ए में वो सारी ट्राइंगल्स हैं, कौन सी, जिनमें मतलब कम से कम एक 60 डिग्री से कम का होगा एंगल, सॉरी एक 60 डिग्री के अलावा है कोई एंगल, ठीक है। व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्राइंगल्स आएंगी, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगी सभी क्या, कौन सी, ए कॉम्प्लीमेंट में सभी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो आप बोलोगे आप क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन अगर आपको पता है उसके तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60-60, इसके तीनों एंगल 60 हैं। अगर ए सेट में मतलब वो सारी ट्राइंगल्स है जिनका कम से कम एक भी एंगल अगर 60 के अलावा कुछ और होगा, इसका मतलब क्या है, वो इक्विलेटरल नहीं होगी, मतलब सारी नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ए सेट में आ गई, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगी, है ना, इसमें सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगी, तो इसका क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर नंबर ये था 5th, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज हमने 1.5 डिस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेक्चर 6, उसमें 1.6 और उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कीप वाचिंग दिस वीडियो और शेयर करिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू फॉर